नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ हमें इस वीक में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो चुका है और इसी वीक में वैलेंटाइंस भी है, इसी वीक में फुल मून भी है 12 तारीख को। उसकी रीडिंग मैं अलग से पोस्ट करूँगी और वैलेंटाइंस स्पेशल अलग से आएगा आपके लिए, फॉर ऑल द लवर्स एंड ऑल फॉर ऑल दोज हु आर मैनिफेस्टिंग लव इन देयर लाइफ। सो ये वीक बहुत ही ज़्यादा टैंटलाइजिंग नज़र आ रहा है मुझे, बहुत हैपनिंग नज़र आ रहा है मुझे, full of vibrations, full of emotions, full of warmth, love and compassion। तो जानते हैं कि ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है और क्या कुछ हमें इस वीक में देखने को मिलेगा और किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा ये वीक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सके हमारे लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। एंड पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एक्चुअली ये जो SRS टैरो फैमिली है हमारी, इसमें मैंने एक व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप बनाया है SRS टैरो फैमिली का, जो हमारी सोल फैमिली है। उसको बनाने का एक स्पेशल रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मुझे एनर्जीज़ पिक होती हैं आप लोगों की, बिकॉज़ आई एम कनेक्टेड टू यू ऑल। जो भी मेरी इस SRS टैरो फैमिली से जुड़े हुए हैं उन सब की एनर्जीज़ मैं पिक करती हूँ, और क्योंकि मुझे उनकी एनर्जीज़ किसी भी टाइम पिक हो जाती हैं, समटाइम्स लेट इन द इवनिंग, समटाइम्स लेट इन द नाइट, कई बार काफ़ी रात को मुझे एनर्जी पिक होती है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर रखा है उन लोगों को मैं बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, एनर्जी मुझे पिक हुई है, किसकी एनर्जी है ये। तो मेजॉरिटी तो ऐसा होता है कि अभी तक कुछ लोगों, मतलब सभी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी की एनर्जी उन्हीं में से है। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी की एनर्जी मान लीजिए मैंने पिक करी है और वो इस ग्रुप में शामिल नहीं है, तो वो जो पेन है, वो जो सफ़रिंग है, वो मुझे मिल जाती है, जबकि मैं उस पेन या सफ़रिंग को दूर करने के लिए रेमेडी उसी वक्त बता देती हूँ और वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। तो मुझे वो तकलीफ़ सहनी नहीं पड़ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इस बात को समझें। मैं इनफैक्ट रात की ही बात बता रही हूँ, मुझे इतना शूटिंग पेन हो रहा था राइट शोल्डर में, इतना शूटिंग पेन कि मेरे बर्दाश्त के बाहर था। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला और मुझे बहुत एक्यूट हेडेक भी हो रहा था। तो मैंने ये दोनों चीज़ें, मतलब इससे पहले कि मैं हेडेक का डालती, किसी और ने ही डाल दिया था जो ग्रुप में है। बट मैंने जब शोल्डर पेन, क्योंकि बहुत एक्यूट हो रहा था, बहुत सीवियर पेन हो रहा था मेरे राइट शोल्डर में, तो जिसकी वजह से मैं सहन नहीं कर पा रही थी, तो दो लोगों की एनर्जी मैंने पिक करी। उन दोनों को मैंने उसी टाइम रेमेडी बताई एंड विद इन हाफ एन आवर मेरे पास मैसेज आ गया कि मैम हमें 50% से ज़्यादा रिलीफ मिल गया है विद इन हाफ एन आवर। मैंने कहा कि आप ये काम और कर लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं कम से कम उस पीड़ा से मुक्त हो गई। मुझे 1 घंटे बाद मैं रिलीफ मुझे मिला, और उसके वो 1 घंटा तो मुझे भी सहना पड़ा। और उसके बाद में जब उन लोगों को रिलीफ़ मिला तो मुझे भी रिलीफ़ मिला, और उसके बाद में फिर मैं, मतलब आई वॉज़ बैक टू नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं सिर्फ़ आप लोगों के
भले के लिए ही सोच रही हूँ। इसमें मेरा कोई भला नहीं है, बल्कि मुझे तो तकलीफ़ ही हो रही है कि मतलब जो पेन और जो तकलीफ़, जो सफ़रिंग मुझे सहनी पड़ती है आप लोगों की वजह से, तो उसमें मेरी क्या फ़ॉल्ट है। बट क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो मैं वो एनर्जीज़ पिक कर लेती हूँ। एंड इनफैक्ट एक लाइव सेशन में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, परसों तरसों की, उस दिन लाइव सेशन ले रही थी, तब भी मुझे किसी की एनर्जी पिक हुई। मैंने कहा किसी के लेफ़्ट टूथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो एक सब्सक्राइबर थी, उसके दांत में दर्द हो रहा था लेफ़्ट साइड में। उसने कहा मैम मैं ये मेरे हो रहा है। तो मैंने उसकी एनर्जी पिक कर ली। तो उसी वक्त मैंने उसको बताई ये चीज़, रेमेडी जो भी कुछ मैंने उसको करा, वो जो भी कुछ किया मुझे ध्यान भी नहीं कि मैंने क्या किया। और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई। तो मतलब बल्कि उसने पूछा भी कि मैम आप कैसे ये सब कर लेते हो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सब मालिक ही करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मुझे तकलीफ़ होती है आप लोगों की वजह से, क्योंकि वो पेन मुझे मिलता है और तब मुझे पता लगता है कि किसी की एनर्जी मैंने पिक कर ली है। तो प्लीज़ आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि अगर आपकी एनर्जी मुझे पिक हो तो कम से कम मैं आपको उसी टाइम रेमेडी दे दूँ और आपको रिलीफ़ मिल जाए, और आपकी वजह से मुझे भी रिलीफ़ मिल जाए। तो इस बात को समझिए। और मेरा ऑलरेडी नंबर जो है वो फ्लोट होता रहता है। इनफैक्ट लाइव सेशन में जो मॉडरेटर्स हैं वो भी बताते रहते हैं। तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, सो दैट कम से कम आपको भी तकलीफ़ नहीं हो और मुझे भी तकलीफ़ नहीं हो। मुझे अपने बारे में मतलब मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ, मैं एक्चुअली परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फ़िज़िकल पेन अननेसेसरली मैं आपका क्यों लूँ, व्हाई शुड आई। तो दिस इज़ समथिंग मेजर। और मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अगर इस चीज़ को डालती तो आप लोग उसको पढ़ते ही नहीं है वैसे भी, तो डालने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक ही ज़रिया है आप लोगों से बात करने का, वो है ये वीडियो। तो इस वीडियो को कम से कम आप सुनेंगे तो एटलीस्ट इतना तो आप मेरे ख्याल से सुन ही लेंगे कि आप इस बात को मान लें। तो प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, सो दैट जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो उसी टाइम रिजॉल्व कर दी जाए। सो विद lots of positivity and lots of gratitude to the divine, let's pray together in the humble feet of in the Lotus Father, dear Lord. Uh, let's pray together, because when a family prays together, eats together, drinks together, is always a happy family. So let's join hands and let's pray together. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami. ओके, मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है ड्यूरिंग द मेडिटेशन। मुझे चैनल हुआ किसी तरीके का कम्युनिकेशन या फिर किसी तरीके का ट्रैवल इस वीक में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफ़र लेटर आ रहा है,
किसी तरीके का कोई चिट्ठी, वैसे आजकल चिट्ठियाँ आती नहीं हैं, बट मुझे कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई एयर ट्रैवल, या फिर तेज़ आंधी तूफान से रिलेटेड कोई डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ वर्ल्ड वाइड सुनाई दे सकती है। आंधी तूफान, एयर, हवा की वजह से पेड़ उखड़ गए, कुछ इस तरीके का, कुछ आंधी तूफान, कुछ डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ दैट। कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, मुझे एकदम से जो एनर्जी चैनल हुई मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो करिए आप, जिससे कि आपका मन शांत हो और आपको एंजाइटी कम हो। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम। और सबसे पहले हमेशा की तरह रून्स देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें इस वीक के लिए, प्लीज़ मुझे रून सिंबल दीजिए फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। तीन आए हैं, पिछली बार भी तीन ही आए थे। ओके, ईसा, ओके, एंड सूज, एक मिनट, उरूज आया, सॉरी, ओके, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसा रून की। ईसा जो है किसी भी तरीके की एक पॉज या सस्पेंडेड मोमेंट जो आपकी लाइफ में चल रहा है, एक सस्पेंडेड मोमेंट। सस्पेंडेड का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी जैसे थम गई है, रुक गई है। तो उस रुकी हुई ज़िंदगी में को आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में आया है नॉर्थ ईस्ट रून। उस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्थ ईस्ट रून है। तो कोई चैलेंज जो आपको स्टक रख रहा था, कोई ऐसी मुसीबत जिसकी वजह से आप स्टक सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, किसी स्ट्रगल से आप बाहर निकल रहे हैं। ये यहाँ पर इसके साथ मैच कर रही है एनर्जी। और यहाँ पर उरूज आया है जो कि गुड हेल्थ, किसी तरीके की अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो उसमें सुधार, पावर, करेज, हिम्मत, अपने लिए स्टैंड लेने की पावर, और अगर मैं बोलूँ तो प्राण वायु जो होती है ना, प्राण, अपने प्राण वायु के साथ अगेन वायु तत्व आ गया यहाँ पर। तो अपनी प्राण वायु के साथ कनेक्ट होना, जैसे अग्नि तत्व होता है उसी तरीके से वायु तत्व भी होता है। तो मुझे यहाँ पर वायु तत्व की एनर्जी फील हो रही है, उसके साथ कनेक्ट होना, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में सुधार आएगा और आपके लिए पावर, हिम्मत, करेज, स्ट्रेंथ ये आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। सो इन तीनों को मैं यहाँ रख देती हूँ। ये वीक की एनर्जी है। अब हम यहाँ से देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें
ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? थैंक यू। किसी तरीके का शुभ संकेत आपको मिलने जा रहा है। कोई शुभ संकेत। आउल, विजडम, नॉलेज, फॉलो योर इंट्यूशन। पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं इसको चैनल करती हूँ। ओके, आपके अपर चक्रास पे काम हो रहा है। मेजॉरिटी के लिए अपर चक्रास पे काम हो रहा है। आपकी सोल को असेंड किया जा रहा है टू द हायर लेवल। अपर चक्रास की तरफ काम हो रहा है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा और उसके ऊपर जो चक्रास होते हैं उन पर काम हो रहा है। किसी डार्क फेज से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी तूफान से बाहर निकल रहे हैं आप। आपको कोई बचा के ले जा रहा है। कोई कोई ईश्वर का कोई मैसेंजर किसी रूप में आपको बचा के ले जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। ये जो मून साइकिल आ रही है, फुल मून से न्यू मून की तरफ, अब जो फुल मून आ रहा है उससे न्यू मून की तरफ, इस बीच में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसमें आप स्टक हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यूनियन की एनर्जी आ रही है, या फिर आपको कोई लेने आ रहा है और आप उस पर्सन के साथ जा रहे हैं। जैसे आप अपने मायके आ गए और कोई पर्सन, आपका जो हस्बैंड है वो आपको लेने आ रहा है और आप अपने घर वापस जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। ये जो फुल मून से लेके न्यू मून का पीरियड होगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखें। इंट्यूशन जो कह रही है उसको उसको आंख बंद करके माने। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे कि आप किसी फ़्लाइट में बैठे हैं या किसी कोई जो ये होता है ना पैराशूट वगैरह, हॉट एयर बलून या इस टाइप का कुछ, जो या हेलीकॉप्टर में या कोई मतलब हवा की चीज़ पे, मतलब कहीं हवा के किसी उसमें, मतलब ऊपर बहुत हाइट पर, बहुत एल्टीट्यूड पर आप कहीं किसी वाहन में बैठे हैं और वहाँ से आप नीचे झांक रहे हैं और आपको पहाड़, नदियाँ, ये सब नज़र आ रहा है। ऐसी कोई ड्रीम आपको आ सकती है इस हफ्ते में। तो ये बहुत शुभ संकेत है आपके लिए। आपको ड्रैगन फ्लाई नज़र आ सकती है। आपको बटरफ्लाई डिफरेंट कलर्स की नज़र आ सकती हैं। येलो, ब्लू, ब्लैक, वाइट, मल्टी कलर्ड, ब्राउन, इस टाइप की नज़र आ सकती हैं। आपको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इस वीक में पहनना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी टाइप का ब्लू हो, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। सी ग्रीन भी चल सकता है। एक नया सवेरा मुझे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा जो आपको एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लेके जा रहा है। एक मैसेज और आ रहा है। अपने पास्ट को, जिनका पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, उनके लिए मैसेज है ये। स्पेशल मैसेज एकदम से मुझे चैनल हुआ। जिनका भी पास्ट बहुत टॉक्सिक रहा है, या आपको पता ही होगा कि किसका पास्ट टॉक्सिक है,
तो आपको अपने पास्ट को भूलने की ज़रूरत है और एक नई दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है फ्रॉम डिवाइन। अपना पास्ट भूल जाइए और आगे की तरफ बढ़िए। उस पास्ट के बारे में आपको ना तो सोचना है, ना आपको ध्यान रखना है, ना कुछ और करना है। आपको काले घने नीले काले बादल नज़र आ सकते हैं, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनका पास्ट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। अगर आपको ऐसा नज़र आए तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करिएगा। और ये कहीं भी नज़र आ सकते हैं। नीले, डार्क डार्क नीले या काले, और वो भी झुंड में, गुच्छा टाइप जैसे होता है ना, ऐसा। अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा आपको। ये चैनल हो रहा है मुझे। और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको आउल नज़र आता है तो एक मैसेज है आपके लिए। आपको आपके शत्रु बहुत हैं। जिनको आउल नज़र आता है अगर इन 7 दिनों में, तो आपके गुप्त शत्रु बहुत हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और आपको चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने की ज़रूरत है कि वो आपको किसी तरीके की हानि ना पहुंचा दें। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको आउल दिखेगा इस वीक में। अगर आपको दिखता है, दैट मीन्स आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और आपको अपने आप को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खोल के चारों दिशाओं में देखने की ज़रूरत है कि कोई किसी तरीके से आपको हानि ना पहुँचे। ठीक है, ये मैसेज है। ओके, और देखते हैं। कुछ लोगों को दीपक या कुछ आप जलाते हैं अगर, और उसमें 2 लौ निकलने लग जाती हैं, तो भी एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके गुप्त शत्रु हैं या कोई है जो आपका बुरा सोच रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक की क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस। मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर रही हूँ क्योंकि क्या है कि मेरी स्प्रेड बहुत बड़ा होता है, तो मैं कार्ड आपको पहले ही दिखा दूँगी। पेशेंस, गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रह सकती है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी मुझे आ रही है। फ्रस्ट्रेशन, किसी को चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है।
journey. What else? Temple path. Okay. डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ओ सॉरी क्लैरिफाई बोल रही हूँ, प्लीज़ गाइड करें ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने टेढ़े कार्ड लगा दिए। हायरोफेंट, द स्टार। आपको सपने में या तो कोई देवी, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ, येलो तारा माँ, कोई भी तारा माँ, या फिर कोई देवी, या फिर कोई देवी से रिलेटेड कोई स्थान आपको ड्रीम्स में नज़र आ सकता है। कोई जैसे पुजारी या कोई प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, जो ये प्रीस्ट होते हैं जो चर्च वगैरह में, वो भी नज़र आ सकता है। नॉट एग्जैक्टली पुजारी, प्रीस्ट, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना, टावर। किसी देवी स्थान से रिलेटेड कोई डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ आ सकती है, देवी स्थान से रिलेटेड, या कोई पूजा स्थान जो होते हैं ना, जैसे कि कोई जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, उस जगह पे कोई डिस्ट्रक्शन हो सकता है मैसिव। डेथ की भी एनर्जी है। ये आपको न्यूज़ में सुनाई दे सकता है। और कोई फॉरेन प्लेस, कोई प्लेस जो अब्रॉड में है, जैसे चर्च वगैरह जो मैं बोल रही हूँ, वहाँ पर जनरली चर्च वगैरह होते हैं, तो वहाँ के किसी प्रीस्ट से रिलेटेड आपको कोई, या तो जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो, या जो कोई पोप वगैरह, या पोप तो नहीं, प्रीस्ट वगैरह से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है फॉरेन लैंड से। और ये जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हाई प्रीस्टेस। ओके, व्हाट एल्स? डार्कनेस। मैंने अभी आपको बोला था ना, गुप्त शत्रु। मुझे यहाँ पर वही वाइब्स आ रही हैं। आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। चोरी हो सकती है कुछ लोगों के घर में, बहुत ध्यान रखें। किसी को मारने की धमकी मिल सकती है।
आई डोंट नो, ये मैसेज एकदम से मुझे पता नहीं किसके लिए चैनल हो रहा है, बट कोई गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ से आपको स्पेशली जो लोग नॉर्थ में रहते हैं ना, उनके लिए गुप्त शत्रु वाली जो एनर्जी है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिया के नॉर्थ साइड में, मतलब इंडिया का नॉर्थ तो वही हो गया ना पूरा, आपका हिमाचल आ गया, पंजाब आ गया, जम्मू ऊपर का, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, और ये इधर उधर का जो आसपास का हरियाणा, ये सब नॉर्थ ही नॉर्थ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई, जहाँ पे जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो का उनको सचेत रहने की ज़रूरत है। इनफैक्ट यूपी उत्तराखंड भी आ गया इसमें, यूपी तो हाँ, यूपी भी आ गया, एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। एक और एनर्जी आ रही है मुझे, जो मैंने आंधी तूफ़ान की बोली थी, तो वो आंधी तूफ़ान की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको आंधी तूफ़ान की वजह से न्यूज़ में डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ सुनाई दे सकती है। किसी देवी स्थान पर मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, इस टाइप की एनर्जी जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाए, ऐसी भी एनर्जी है। प्लांट सीड्स, कुछ लोग जो कंसीव करना चाह रहे थे और कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एनर्जी है कि 19 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन 19 दिनों में आप पूरी कोशिश करिए, आपका प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो जाएगा। सोल लॉस, डेथ की एनर्जी है। एक मैसेज और आया है मुझे भी, एकदम से चैनल हुआ, ये मैं इधर ही लगा देती हूँ इसके साथ ही। एक मैसेज मुझे और चैनल हो रहा है, सॉरी टू से, बट ये थोड़ा सा टिपिकल मैसेज है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट करें, कोई मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। भगवान ना करे ऐसा हो, बट मुझे एकदम से ये एनर्जी पिक हुई। डिस्ट्रक्शन की एनर्जी तो है। न्यूज़ में आपको सुनाई दे सकता है, अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तो वैसे ही न्यूज़ नहीं सुनती। सुन लूँ तो मुझे 15 दिन तक नींद ही नहीं आए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक की क्या एनर्जी है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। ऑल दैट ग्लिटर्स, कुछ लोगों को इस महीने की 16 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का सच सामने आएगा 16 तारीख को। 12 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 तारीख को तो गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। 16 तारीख जो है उसमें किसी का सच सामने आ सकता है।
13 तारीख इम्पॉर्टेंट है। 13 तारीख को आप कोई डिसीजन लेंगे, मेजर डिसीजन अबाउट योर कैरियर। ओके, व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो ऐसा काम मत करिएगा कि आपके लिए जोखिम हो जाए। जैसे अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सपोजिंग आपको स्विमिंग नहीं आती, आपने सोचा चलो नदी का किनारा ही है, पैर डाल लेते हैं, एकदम से तेज़ लहर आई और आप बह गए, तो ऐसा कोई बेवकूफ़ी का काम मत करिएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। 2 आँखें आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आँखों को देख के नीचे नीचे ज़मीन पर झुककर देखकर चलिएगा। पता लगा नीचे गड्ढा है, आपने देखा ही नहीं, पैर धंस गया उसमें। तो वही काम करना है, जिसको जो चीज़ आती है वो काम नहीं करना है। चलो मैंने ट्राई करने के लिए ये कर लेता हूँ, चलो मैंने ट्राई करने के लिए वो कर ले। ये हिट एंड ट्रायल इस वीक में मत करिएगा। स्टीम, आग से बच के रहने की कोशिश करिए। किसी का हाथ जल सकता है, किसी को चोट लग सकती है, किसी को कोई हानि पहुंच सकती है। कोई विश पूरी होने वाली है, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, कुछ लोगों की विश पूरी होने वाली है। अगर कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहता है या चाहती है तो आपके लिए बहुत बहुत ही बढ़िया समय स्टार्ट हुआ है, आप डेफिनेटली जाइए उसमें। फ्रेंडशिप, अर्थ, पेड़ उखड़ने की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला था। तेज़ आंधी वांधी, कुछ तूफान वगैरह आके पेड़ उखड़ जाएंगे, डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जीव जंतु जो हैं उनकी, पशु पक्षी, उनकी डेथ हो सकती है। या फिर ये जो मैंने आपको बताया देवी स्थान से रिलेटेड, ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए। पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, फिर उसके बाद हम और कार्ड्स लगाएंगे, है ना। तो अभी जितना दिख रहा है उतना ही देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग को। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ,
आपको सेम डिजिट के नंबर नज़र आएंगे, जैसे 22, 2.22, 2.02, 1.01, 1.11, 11, इस टाइप के नंबर्स नज़र आएंगे। 13, 13, 12, 12, ऐसे नंबर्स आपको सेम सेम नंबर्स नज़र आएंगे। ठीक है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1313 से, इस रीडिंग को क्लेम करें। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली इस वीक में पूरी हो रही है। पहला ही कार्ड हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस का है, तो किसी की मैनिफेस्टेशन जो है वो ईश्वर पूरी करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, 16 तारीख भी बता दी थी मैंने आपको। इमोशंस विल बी रनिंग हाई, तो आपको अपनी इस एनर्जी को बैलेंस में रखना है, क्योंकि 12 तारीख को ही फुल मून है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस का टर्बुलेंस आपको नज़र आएगा देखने में। इनफैक्ट पानी जो लहरें जो जो पानी के पास रहते हैं उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आप पानी के पास ना जाएं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, क्योंकि हाई टाइड आ सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लोगों का उसमें भी डिस्ट्रक्शन की चांसेस हैं। उसके बाद कुछ लोगों को बहुत हाई फील हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत लो फील हो सकता है। किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का अंत हो रहा है अगले 13 हफ्तों में, 13 वीक्स फ्रॉम नाउ। ठीक है। आपकी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसका अंत हो रहा है 13 वीक्स फ्रॉम नाउ से, मतलब जब आप ये रीडिंग देखेंगे उससे 13 वीक्स। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्टार्टिंग में, मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एस्ट्रल ट्रैवल है, स्पिरिचुअल ट्रैवल है। कुछ लोग अपनी सोल असेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए वो स्पिरिचुअल ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल ट्रैवल है। ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है। तो इस दुनिया में एक ही पालनहार हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी आराधना है, जिसमें जिनकी भी आप स्तुति करते हैं, उनकी शरण में चले जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। यहाँ पर भी देवी माँ आई हैं, और दुर्गा माँ जब भी आती हैं वो तभी आती हैं जब असुरों का संहार करना होता है। और मैं आपको ये पिछली काफ़ी सारी रीडिंग्स में लगातार बता रही हूँ कि मदर नेचर जो है वो अपने आप को हील करेंगी, मदर अर्थ, क्योंकि बहुत हैवी डिस्ट्रक्शन हो चुका है और अब उनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो अपने आप को हील करेंगी और डिस्ट्रक्शंस मैसिव लेवल पर होंगे। तो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, जिनको भी आप मानते हैं। ये बार बार मैं रिपीटेडली आपको हर उसमें बताती हूँ। तो यहाँ पर भी वही गाइडेंस आई है। बहुत सारे लोगों के लिए हायर लर्निंग की एनर्जी है। अगर आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑकल्ट में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी एनर्जी है। कोई विश डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है। किसी की लाइफ में अगर टावर मूवमेंट चल रहा था तो वो एंड हो जाएगा। कोई स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ये एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत आपको गाइड करेगी।
उसकी आवाज़ आपको डेफिनेटली सुननी है। अपनी साइकिक एबिलिटी की मेडिटेशन हो सके तो ज़रूर करिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा अपनी हेल्थ सुधारने के लिए। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ओवर एक्सर्शन की एनर्जी आ रही है, तो आपको रेस्ट लेने की प्रॉपर ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए चेंज आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे मूव करना पड़ेगा, ये मैंने उस टाइम भी बता दिया था। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है और इस चेंज को आप एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, वरना आप एक कन्फ्यूजन की एनर्जी में ही बंधे रह जाएंगे और आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपको सेकंड चांस नहीं देंगे। कुछ लोग इनडिसीजन से बाहर आ रहे हैं, किसी तरीके का कन्फ्यूजन में क्लैरिटी आ रही है और आप एक डिसीशन इस वीक में आप डेफिनेटली एक डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। फ्रेंडशिप, हाँ कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोगों के लिए न्यू प्रपोज़ल हो सकता है, कोई किसी को कोई प्रपोज़ कर सकता है, कोई न्यू मेंबर कोई जुड़ सकता है आपकी फैमिली में, या कोई दोस्ती हो सकती है किसी के साथ, कोई पार्टनरशिप हो सकती है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है और किसी किसी की विश पूरी हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। रैथ, डिस्ट्रक्शन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आ रही थी। टीम वर्क, मिलकर काम करेंगे तो सब आपकी हेल्प करेंगे और सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया था, तो उसमें क्या हुआ था, सब ने एक दूसरे की मदद करी थी, चाहे जान पहचान हो चाहे नहीं हो। तो ये समय आने वाला है और इस वीक में बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए एक तो राशन पहले से एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रख लीजिए, दवाइयाँ अपनी एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रख लीजिए। कुछ किसी तरीके का कुछ तूफ़ान, कोई परेशानी, कोई कुछ ऐसा जो बहुत सडन होगा, जो जो हमने सोचा नहीं हो, अचानक से कुछ सडन एनर्जी आ रही है। उसमें अपने आपके अगर साथी नहीं होंगे आपके साथ में तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब किसी कम्युनिटी से या किसी अपने रिश्तेदारों वगैरह से कनेक्टेड रहिए, ये एनर्जी आ रही है। जो लोग ईश्वर की शरण में हैं वो बच जाएंगे। वाटरप्रूफ, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है आपको, सोचने और समझने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। व्हाट एल्स, किसी का कर्मा जो है वो यहाँ पर आड़े आ रहा है, आपको तंग कर सकता है इस वीक में। किसी का कर्मा, किसी आपका खुद का कर्मा आपको तंग कर सकता है इस वीक में। उसके लिए मेरे से गाइडेंस ले लीजिएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव्स के लिए कैसा रहने वाला है हम सब के लिए ये वीक। मुझे फ़्लाइट्स डिले होती हुई नज़र आ रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस बार ऐसा बहुत सुनने को मिलेगा कि फ़्लाइट डिले हो गई। बिकॉज ऑफ बैड वेदर।
व्हाट एल्स? जुपिटर एक्सपेंशन। जुपिटर डायरेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है मुझे, ग्रोथ आती भी नज़र आ रही है, अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है। स्पेशली रिलेटेड टू जो भी लोग स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं, ट्रेडिंग में डील करते हैं, बच्चों से रिलेटेड खुशी मिल सकती है, लव एंड रोमांस से रिलेटेड खुशी मिल सकती है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा कुछ लोग अगर काउंसलिंग वगैरह का जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड। आपके लिए एक एनर्जी और आ रही है मुझे, अपने लिए गुरु तलाश करिए। अगर आपके ऑलरेडी कोई गुरु हैं, कोई इष्ट हैं, तो उनकी आराधना शुरू कर दीजिए, उनकी स्तुति करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने जीवन में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि अपनी सेहत के लिए फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करिए, अपने डाइट चार्ट को ठीक करिए। किसी किसी का डाइट यहाँ पर ठीक नहीं है, तो अपने डाइट में फ्रूट्स बहुत ज़्यादा या सैलड्स बहुत ज़्यादा ऐड करिए। ओके, व्हाट एल्स? प्रिजर्व। अभी मैंने बोला था कि जो ये सामान है, राशन वगैरह और ये सब चीज़ें पहले से ला के रख लीजिए। यहाँ पे प्रिजर्व का ही कार्ड आ गया। तो कुछ चीज़ें जैसे कि जो चीज़ जैसे जैम है या जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अचार हो गया, जैम हो गया, या कुछ ऐसा चीज़ें जो आप ला के रख सकते हैं जो ख़राब नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ों को ले आइए और रख लीजिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले ही दवाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें जो जिनकी आपको ज़रूरत है, वो सब चीज़ें पहले ही ला के रख लीजिए। यहाँ से ये सेकंड टाइम ये कार्ड आया है, मतलब यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी वही मैसेज आया है। एनी अदर कार्ड? ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है डिवाइन? शाओलिन मास्टर। अपने आप को जो भी लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह, सेल्फ डिफेंस अगर कुछ लड़कियां सीख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ डिफेंस, जिनकी लड़कियां जो हैं वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, बड़ी हैं, उनको सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। इंट्यूशन की आवाज़ आपको सुनने के लिए यहाँ पर भी मैसेज आया है। एक कार्ड और आना चाह रहा था। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो अपनी बहादुरी दिखाने का समय आ चुका है। अपनी हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है किसी चीज़ के लिए। हिम्मत और पावर की ज़रूरत है, हिम्मत और करेज की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, ये तीसरी बार आ गया।
तो डेफिनेटली देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपको अपने घर में राशन पानी ये वो जो भी कुछ आपकी व्यवस्था है उसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए। तीसरी बार आया ये मैसेज, ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो कुछ लोगों को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है किसी किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, बट ये 3 बार आया है मैसेज, तो इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। कुंडलिनी, कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत हो सकती है अगर जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपका थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक्ड था तो उस पर काम करिए। 7 चक्रा मेडिटेशन मैं कई बार बता चुकी हूँ, उस पर काम करिए। यहाँ से माँ काली भी आई हैं और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस आई थी। माँ काली जब भी आती हैं तो हमेशा असुरों का संहार करती हैं, तो असुर होंगे तभी तो संहार करेंगी उनका। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो वीक है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रह सकता है। तो इस बात की आपको समझ बार बार बताई जा रही है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का भी कार्ड आया था। फेथ, ईश्वर पर पूरा भरोसा करिए। घोस्ट, किसी तरीके की कोई जिसका चेहरा, मैंने कहा था ना कि कोई किसी का चेहरा रिवील हो सकता है, तो ये वो एनर्जी है। या फिर कोई चोरी करने आ सकता है। रिजेक्शन, किसी को रिजेक्शन मिल सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई जॉब हो गया, कोई इंटरव्यू हो गया, किसी चीज़ में आपको रिजेक्शन जो आपके लिए सही नहीं है वहाँ पर डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, बट ईश्वर को पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलेगा। व्हाट एल्स? द क्लॉक इज़ टिकिंग, बहुत हाई टाइम हो चुका है। आपको समझाते समझाते ईश्वर भी थक गए हैं। तो ईश्वर जब समझा मतलब फिर अच्छी तरीके से समझा देंगे ना, तब दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो ऐसा मौका मत दीजिए ईश्वर को। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आई है, तो एंडिंग्स होने वाली हैं, तभी रीबर्थ का कार्ड आया है। दैट मीन्स एंडिंग होने वाली है। और यहाँ से बॉटम से है स्ट्रेंजर, तो किसी भी आंख बंद करके किसी स्ट्रेंजर से वार्तालाप करने के लिए बाहर मत निकल पड़िएगा। पहले पूछताछ कर लीजिएगा कौन हो, क्या है, किससे मिलना है, किस लिए, क्यों, क्या, कैसे, वैसे। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई अनजाना आपको किसी तरह से जान पहचान निकाल के आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है किसी तरह आपसे। कोई लूटपाट या किसी तरह से आपको कुछ धमका के और कुछ चोरी वोरी कर सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। व्हाट एल्स? तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। एनर्जी तो चारों तरफ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब मत करिए, उसको लेट गो कर दीजिए, उसको रिमूव करिए, अपनी क्लेंजिंग करिए। ईश्वर ने आपका सोल प्लान ऑलरेडी डिस्टाइन करके रखा हुआ है और उस सोल प्लान में कोई चेंज नहीं होगा, बट उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता क्योंकि आप भूल चुके हैं। आप इस माया के जाल में इतने ज़्यादा लुप्त हो चुके हैं कि आपको याद नहीं है कि आपने ईश्वर के साथ क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट जो डेस्टाइंड है वो होकर रहेगा।
ये आपके लिए मैसेज है। ओके, अब हम पहले एक बार यहाँ से ले लेते हैं, फिर उसके बाद व्हाट एल्स। कुछ लोगों के लिए लकी टाइम आ रहा है, कुछ लोगों को लक फेवर करेगा। ये एनर्जी है। अब लव लाइफ का देख लेते हैं, उसके बाद में फिर बाकी देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की। थैंक यू। आप अपने सोल पार्टनर से मिल सकते हैं। हो सकता है आपका सोल पार्टनर आपसे मिलने आ जाए या उसके साथ आपका यूनियन हो जाए। जो आपको घोस्ट करके चला गया था वो पर्सन वापस आ जाए आपके पास। क्योंकि उस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर दी गई है, तो वो पर्सन एक न्यू अवतार में आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जिसका स्नेकी बिहेवियर था, जिसने आपको घोस्ट किया था, आपसे छुपाया था, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है आपका कि आपको उस पर्सन से मिलाया जाए। उस पर्सन को रिग्रेट है और अब वो ये कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। वो पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने आए। हार्ट ब्रेक, उसको हार्ट ब्रेक मिला है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है जो आपने सोचा भी ना हो और अचानक से वो कॉल पे मैसेज आ जाए। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। स्टॉर्म वार्निंग, कुछ लोगों की लाइफ में ये तूफ़ान आ चुका है और आ चुका है, जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये एनर्जी है और ये आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज। सो ये लव की एनर्जी है जो बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम इन जनरल देख लेते हैं ओवरऑल क्या निकल कर आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल इस वीक में क्या एनर्जी रहेगी, क्या होने वाला है हम सब कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू। फाइनेंशियली मुझे गेन होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। फाइनेंशियल गेन, कोई विश पूरी हो रही है स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंसेस।
कुछ लोगों के लिए मुझे चैरिटी की एनर्जी आ रही है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को किसी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में या कुछ अप्रिसिएशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट, बोनस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। न्यू जॉब ऑफ़र, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी करियर में, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? क्लैरिटी आ रही है। पावर आ रही है, पोजीशन आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, विश फुलफिलमेंट। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, एक स्टेबल पार्टनर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, अमेजिंग टाइम। जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे आप उतना ग्रो करेंगे। बैलेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। किसी का बर्डन कम होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप ओवर बर्डन फील कर रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो वो बर्डन आपका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सेलिब्रेशन या कुछ गेट टुगेदर वगैरह आप इन्जॉय कर सकते हैं विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। फैमिली की तो क्या, फ्रेंड्स के साथ ही करेंगे। कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक मिला है, कुछ लोगों को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए एंडिंग आ रही है। किसी हार्ट ब्रेक की एंडिंग, अगर आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं तो उस हार्ट ब्रेक की एंडिंग आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। और यहाँ से एम्परर की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये ओवरऑल मैसेज है, ठीक है। ओके, अब हम देख लेते हैं चार्म्स। ये गिटार 2 बार आ गया तो मैं 2 बार नहीं ले रही हूँ। बहुत सारे आ गए। एनीवे, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल है, एयर से मैंने बताया था, एयर ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। पेंटिकल की एनर्जी है, तो मनी गेन आ रहा है। की टू सक्सेस, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने पर्स का, अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, चोरी की संभावना है। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। ट्रैवल अगेन, कुछ लोग हनीमून पे जा सकते हैं, एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी वाइब्स हैं। लव डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लव आ रहा है, पुराना लव। म्यूज़िक की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगेन की, ये मुझे लव से रिलेटेड लग रही है। एक पहली जो की आई थी वो सक्सेस के लिए थी, कैरियर के लिए थी।
कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है इस वीक में, तो डेफिनेटली सभी को मिलेगा। सी हॉर्स की एनर्जी है तो फर्टिलिटी के चांसेस हैं। सी हॉर्स जो है वो फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है, तो कोई नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई गिफ्ट मिल सकता है। कोई ठंडी जगह जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कौड़ी आई है तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की कृपा है। अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है फाइनेंस में। स्टेबिलिटी एंड पीस। पेंटिकल, टर्टल विद पेंटिकल। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं मैं भूल गई। किसी की डेथ पे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जैसे हम डेथ पे जाते हैं तो फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, और स्पेशली किसी क्रिश्चियन की डेथ पे जाते हैं तो वो चढ़ाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं मैं भूल गई उसका नाम। राउंड जो होता है ये वाला, दिस वन, ये जो चढ़ाते हैं ना। तो जैसे मैंने प्रीस्ट का बोला था ना आपको, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ आपको सुनने में आए, या आपके फैमिली इधर उधर नियर एंड डियर में कुछ हो तो आप ऐसा कुछ लेकर जाएं। प्रोटेक्शन आ रहा है यहाँ पर। डेड फिश आई है, तो मुझे नज़र आ रहा है डेड फिश से किसी को नॉनवेज की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बहुत सावधान रहें। नॉनवेज की वजह से इन्फेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लक विल फेवर यू। ये क्या चीज़ है? अच्छा, एंजल है विद मून एंड स्टार। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो फुल मून से न्यू मून का टाइम होगा ये आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। यहाँ पर डैगर आया है, मैंने आपको अभी बताया था। अपने को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोटेक्ट करिए, और बहुत ध्यान रखिए। जो लोग स्पेशली सिंगल अकेले रहते हैं तो किसी अनजाने व्यक्ति को मत खोल दीजिएगा दरवाज़ा। कोई तरीके की कुछ परेशानी ना हो जाए। फैमिली ट्री इज़ ग्रोइंग। कोई ठंडी जगह जा सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल रहे थे तो आप उसकी छानबीन के लिए बहुत पूरा जैसे कोई घर ही बखेर दिया, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है कि छानबीन करने के लिए कोई कागज़ पत्तर सब बखेर बखार दिया कि ये कागज़ नहीं मिल रहा, उसको ढूंढने के चक्कर में सब कुछ इधर उधर कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। एंजल की प्रोटेक्शन है। हो सकता है आप कोई डांस वगैरह सीखें, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है यहाँ पर, या किसी डांस पार्टी में जाएं। मास्क, तो कुछ लोग अपना चेहरा बदल कर आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रैप। मुझे यहाँ पर ट्रैप की एनर्जी आ रही है। आप किसी परेशानी में ना फंसें, इसलिए बहुत सचेत रहें इस वीक में। बार बार ये एनर्जी आ रही है मुझे। दो रिश्ते जुड़ रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है, और यहाँ से भी यही एनर्जी है। सो ये चार्म्स हो गए। अब टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक कैसा रहने वाला है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है,
किसी तरीके का कोई एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। अगेन बैग, बहुत ध्यान रखें अपने बैग, अपने पर्स, अपने कीमती सामान का बहुत ध्यान रखें। और अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फाइनल। एंजल गाइडेंस, बॉटम से है बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, रिकवरी, किसी चीज़ की रिकवरी हो सकती है, पैसे की रिकवरी हो सकती है, हेल्थ में रिकवरी आ सकती है, कुछ सामान नहीं मिल रहा था तो उसकी रिकवरी हो सकती है, कोई सामान बिक नहीं रहा था तो उसकी रिकवरी हो सकती है, बिक जाएगा तो पैसा आ जाएगा। अनलाइकली, एक मिनट बताती हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ईश्वर आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। येस का आंसर है यहाँ पर, तो ये आपके लिए येस है और पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का, तो परेशान मत होइए, ठीक है। और बॉटम की वैसे ही एनर्जी ये थी, बिग हैप्पी चेंजेस, तो ये तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस वीक में आने जा रहे हैं। अगर आपने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की स्तुति करें, मालिक आप सबकी रक्षा करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।